नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेट्रोल डीजल पर अनाथ और विधवा सेस लगेगा, विरोध के बीच संशोधन विधेयक सदन में पारित। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर अब अनाथ और विधवा सेस लगेगा। विधानसभा में सोमवार को विपक्ष के विरोध के बीच हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। इसमें पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर नया अनाथ और विधवा सेस लगाने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यह सेस इस तरीके से लगाया जाएगा कि इसका उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ न पड़े। संशोधन विधेयक के अनुसार यह सेस पेट्रोल और डीजल की राज्य में पहली बिक्री के समय वसूला जाएगा। राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह अधिसूचना के माध्यम से सेस की दर तय करे। हिमाचल की सीबीएसई स्कूल में 2068 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी, शहरों में पीएनजी सप्लाई के लिए बिछेगी पाइपलाइन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सीबीएसई स्कूल में 2068 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी मिली। प्रमुख शहरों में पाइपों से पीएनजी आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ, जिसमें शिमला भी शामिल है। हिमाचल में सरकारी रेस्ट हाउस की सेवाएं निजी हाथों में सौंपेंगी सरकार, खान पान की रेट लिस्ट होगी तय। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने विश्राम गृहों की विभिन्न सेवाओं जैसे खान पान और सफाई को निजी हाथों में सौंपेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बताया कि इससे सफेद हाथी बन चुके विश्राम गृहों की दक्षता बढ़ेगी। सरकार खाने पीने की दर सूची भी निर्धारित करेगी। एचआरटीसी हिम बस कार्ड शुल्क में वसूली, छात्रों को राहत देने की तैयारी, डिप्टी सीएम ने विधानसभा में दिया बड़ा बयान। हिमाचल प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों के हिम बस कार्ड शुल्क में राहत देने की तैयारी है। एचआरटीसी निदेशक मंडल इस प्रस्ताव पर विचार करेगा, जिसके बाद सरकार आगे बढ़ेगी। वर्तमान में कार्ड बनाने का शुल्क प्रथम वर्ष के लिए 236 और नवीनीकरण का 177 रुपये शामिल है। ईरान युद्ध से एलपीजी संकट में पीएनजी बेहतर विकल्प, हिमाचल में कैसे ले सकते हैं कनेक्शन, जानिए पूरा प्रोसेस। ईरान युद्ध से संभावित ऊर्जा संकट के बीच पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस का बेहतर विकल्प बन रही है। ऊना जिले में यह सुविधा 23 गांवों तक उपलब्ध है और एलपीजी सिलेंडरों से सस्ती व सुरक्षित है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही इस सेवा के लिए उपभोक्ता आसानी से आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें 24/7 गैस आपूर्ति और पर्यावरण अनुकूल ईंधन का लाभ मिलेगा। कनेक्शन के लिए कैसे करें आवेदन, जाने पूरी जानकारी। पीएनजी कनेक्शन के लिए रक्कड़ कॉलोनी स्थित कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। कोई भी आवेदक या ग्राहक 94 17 75 04 85 के माध्यम से इसकी जानकारी ले सकते हैं। पीएनजी से रसोई में निर्बाध आपूर्ति, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है। इसका बिल आने पर अदायगी भी कंपनी की ओर से जारी सॉफ्टवेयर पर कर सकते हैं। आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल द्वारा पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इच्छुक उपभोक्ता नया कनेक्शन लेने के लिए सबसे पहले 94 17 75 04 85 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचवें पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे चिट्टा तस्कर, कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, संशोधन विधेयक होगा पेश। हिमाचल कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए। अब चिट्टे से जुड़े मामलों में आरोपी व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, भले ही वे दोषी न ठहराए गए हो। यह नियम आगामी पंचायत चुनावों में लागू होगा। हिमाचल विधानसभा सत्र, सीएम सुक्खू बोले तबादला नीति के लिए कानून बनाने पर करेंगे विचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में तबादला नीति बनाने को भविष्य में कानून बनाने पर विचार किया जाएगा। विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के हस्तांतरण राज्य सरकार की ओर से निर्धारित हस्तांतरण नीति और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं। आपसी सहमति के आधार पर हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। हस्तांतरण के लिए मानक, मापदंड एवं नियम राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित बृहद मार्गदर्शी सिद्धांत 2013 में वर्णित है। सीएम सुक्खू बोले विश्राम गृहों में खाने पीने और सफाई की व्यवस्था को आउटसोर्स किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति और वन विभाग के विश्राम गृह में दी जाने वाली खाने पीने और सफाई की व्यवस्था को आउटसोर्स किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में यह घोषणा करते हुए कहा कि अभी कई विश्राम गृह में खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं होने से अतिथियों को दूर जाकर इसका इंतजाम करना पड़ता है। खाने पीने के अलावा साफ सफाई और विश्राम गृहों की सौंदर्यीकरण का काम आउटसोर्स किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही नीति बनेगी। प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया ने यह मामला उठाते हुए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था करने के लिए सरकार का आभार जताया।
विधायक ने इस बात पर चिंता जताई कि प्रदेश में कई विश्राम गृह ऐसे हैं जो सफेद हाथी बन चुके हैं, जहां खर्च अधिक और आय कम है। हिमाचल पुलिस के 15 कर्मचारियों को मिला स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड। यहां देखें लिस्ट। जी हां, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 15 पुलिस कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले कर्मचारियों की सूची में सब इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल स्तर तक के जवान शामिल हैं, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान असाधारण समर्पण और जिम्मेदारी का परिचय दिया। सम्मानित होने वालों में सब इंस्पेक्टर सरदार सिंह, रणधीर सिंह, बशीर मोहम्मद, ASI विनय कुमार और गुरजीत सिंह प्रमुख हैं। पेंशनरों ने बजट में अनदेखी पर खोला मोर्चा। शिमला में 30 को विशाल प्रदर्शन, 18 संगठन होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पेंशनरों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पेश बजट को दिशाहीन, विकासहीन और पेंशनर्स विरोधी करार दिया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि बजट में 4000 करोड़ रुपए की कटौती सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का प्रमाण है। पेंशनरों का कहना है कि इसमें पेंशनरों की लंबित देनदारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। बजट में लंबित देनदारियों का कोई प्रावधान न होने के चलते पेंशनरों ने फैसला किया है कि इसके खिलाफ 30 मार्च को शिमला में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। पेंशनर नेताओं ने कहा कि इस प्रदर्शन में पेंशनरों के 18 संगठन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित ग्रेजुटी, कम्यूटेशन और छुट्टी नकदीकरण जैसे वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि जनवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठे वेतनमान के लिए लाभ नहीं मिल रहे हैं। हिमाचल पंचायत चुनाव वार्डों के पुनर्सीमांकन का काम पूरा। 25 मार्च तक पंचायती राज संस्थाओं का रोस्टर होगा जारी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। वार्डों के पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आरक्षण रोस्टर पर माथापच्ची शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी करते हुए 25 मार्च तक आरक्षण रोस्टर जारी करने को कहा है। हालांकि सरकार ने 2 कार्यकाल से आरक्षित सीटों को इस बार ओपन करने का फैसला लिया। इसमें सरकारी कोटे का ध्यान रखा जाएगा। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि रोस्टर तय करने के लिए एक तय फार्मूला उपायुक्तों को भेजा गया, जिसके आधार पर ही पंचायतों और शहरी निकायों में सीटों का आरक्षण निर्धारित किया गया है। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम। आज से बारिश बर्फबारी के आसार। इन जिलों में हिमखंड गिरने की आशंका। 2 दिन की राहत के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से बदलने वाला है। सोमवार को प्रदेश भर के कुछ स्थानों पर बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम केंद्र शिमला के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। उच्च पर्वतीय इलाकों में 28 तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। खिली धूप के बीच पर्यटक 4x4 वाहनों में अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल तक पहुंचे। धूप खिलने के बाद कुल्लू और लाहौल स्पीति में 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमस्खलन की संभावना जताई गई है। सीएम के मीडिया सलाहकार के बेटे पर हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार। सफेद ऑल्टो ने खोला राज। राज्य के मुख्यमंत्री मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे आर्यन चौहान पर हुए हमले और अपहरण के प्रयास मामले में शिमला पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 20 मार्च को मसूबरा के तारापुर इलाके में दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस से पूछताछ में जुट गई है और इनके अन्य साथियों का पता लगा रही है। भारत नेट परियोजना से जुड़ी जाएंगी डोडरा कवार की ग्राम पंचायतें। उपायुक्त का ऐलान। जब भारत नेट परियोजना के माध्यम से जिला की 19 पंचायतों को जोड़ दिया जाएगा। यह जानकारी आज यहां उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति की बैठक में रखी गई। उपायुक्त ने बताया कि जिला में अभी तक 19 ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके अलावा शेष अन्य ग्राम पंचायतों को जोड़ने का कार्य चला हुआ है। जिला की जिन ग्राम पंचायतों के अपने भवन नहीं है और किसी अन्य भवन में वह पंचायत घर चला रहे हैं, उन्हें संबंधित खंड विकास अधिकारी अनुमति पत्र प्रदान करेंगे। इसके बारे में आदेश जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि जिला के दूरदराज क्षेत्र डोडरा कवार की ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के साथ जोड़ा जाएगा। बेरोजगारों के लिए बड़ा मौका। 50 पदों पर सीधी भर्ती। जाने कब होगा इंटरव्यू। जिला रोजगार अधिकारी जितेंद्र सिंह वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला और पुरुष वर्ग के लिए 30 मार्च को उप रोजगार कार्यालय चुवाड़ी जिला चंबा में अलायंस ग्रो स्टॉपिंग फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड के लिए 50 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उक्त पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं व ITI है तथा दोनों वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कैंपस इंटरव्यू में चयनित उम्मीदवारों को मासिक वेतन 13 से 14,000 रुपये रखा गया। साथ में खाना, यूनिफॉर्म और जूते के अलावा अन्य सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। रोजगार अधिकारी ने बताया कि जॉब लोकेशन परवाणु जिला सोलन चिन्हित किया गया है। सुक्खू सरकार का यू टर्न, एंट्री टैक्स के मुद्दे पर करेगी पुनर्विचार, कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के वाहनों पर एंट्री टैक्स बढ़ाने के फैसले को लेकर उठे विवाद के बीच राज्य सरकार अब अपने रुख में नरमी दिखाती नजर आ रही है। दरअसल अब हिमाचल सरकार दरें घटाने पर पुनर्विचार करेगी। हालांकि नई दरें 1 अप्रैल से लागू होनी है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आबकारी विभाग को दरों पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों के बयानों से साफ है कि सरकार इस मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया है कि कैबिनेट ने एंट्री टैक्स के कुछ बिंदुओं पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया है। कुछ विशिष्ट वाहनों के लिए टैक्स की दरों को घटाया जाएगा। परवाणु से शिमला तक बनेगा सबसे लंबा रोपवे, अब आसान होगा सफर। शिमला की वादियों का दीदार अब केवल घुमावदार सड़कों या टॉय ट्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। परवाणु से शिमला के बीच 38 किलोमीटर लंबा एक भव्य रोपवे बनने जा रहा है, में जो न केवल भारत का सबसे लंबा रोपवे होगा, बल्कि सफर के रोमांच को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। लगभग 6800 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना का खाका तैयार हो चुका है। इस बड़े प्रोजेक्ट को अमली जमा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों की चिंताओं को समझते हुए टेंडर की शर्तों में 2 बड़े बदलाव किए। पहले कंपनी के लिए सालाना 10 लाख यात्रियों का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब घटाकर 8 लाख कर दिया गया है। पंचायतों में बनेंगे ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट। राज्य में ऊर्जा बचत की पहल सुक्खू सरकार ने कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से शनिवार को पेश किए बजट में प्रदेश का पहला ECBC भवन शिमला में बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ग्राम पंचायतों में 500 मेगावाट यानी कि ग्राउंड माउंटेड भूमि पर आधारित सोलर परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है। अभी तक 4 ऐसी परियोजनाएं स्थापित की गई है और 13 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि 7 अन्य पंचायतों में इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियाशील होने से प्रत्येक परियोजना से लगभग 25 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय होगी। उन्होंने घोषणा की कि आय का 30% हिस्सा ग्राम पंचायत को विकासात्मक कार्यों के लिए दिया जाएगा, जबकि इसका 20% भाग पंचायत क्षेत्र के अनाथ, विधवा एवं वंचित वर्गों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निदेशालय के भवन का निर्माण सुपर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड यानी कि ECBC का प्रयोग करके इस वर्ष से प्रारंभ किया जाएगा। यह प्रदेश की पहली ECBC बिल्डिंग होगी। प्रदेश के हर घर खेत तक पहुंचेगा पानी, डिप्टी CM का ऐलान। प्रदेश में 10,000 जल योजनाएं जारी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सभी को शुद्ध पेयजल एवं हर खेत तक सिंचाई योग्य जल पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जल शक्ति विभाग क्रियाशील है। मुकेश अग्निहोत्री सोलन जिला के बद्दी में विश्व जल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय जल महोत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग प्रदेश भर में 10,000 योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल और किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल मिल सके। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 6,000 करोड़ रुपए की योजनाओं पर कार्य किया जा चुका है, जबकि 1227 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। इसके साथ ही उन्होंने दोनों क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग को और सशक्त बनाने के लिए 50-50 नए पद भरने का आश्वासन दिया और कहा कि इससे पहले भी 45-45 पद भरे जा चुके हैं। उन्होंने नालागढ़ बद्दी NH के 4 लेन कार्य का मुद्दा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाने की बात कही ताकि यह परियोजना गति पकड़ सके। अब काम में देरी पर ठेकेदार को डबल फाइन। विभाग ने जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज 2 में किया संशोधन। जी हां, प्रदेश में जल शक्ति विभाग के विकास कार्य को लटकाने वालों पर अब 2 गुना जुर्माना लगेगा। विभाग ने जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज 2 में संशोधन कर नई व्यवस्था बना दी है। इसके तहत अब कार्य में देरी पर कार्य करने वाले ठेकेदार पर 20% जुर्माना लगेगा। जानकारी के अनुसार जल शक्ति विभाग ने प्रदेश में विकास कार्य को गति प्रदान करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अगर कोई ठेकेदार तय समय में काम पूरा नहीं करता
तो उसे पहले के मुकाबले 2 गुना जुर्माना देना होगा। विभाग की ओर से जारी नए आदेशों में साफ किया गया है कि देरी पर लगने वाले मुआवजे की सीमा 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। पुरानी व्यवस्था के तहत अगर किसी काम में देरी होती थी तो ठेकेदार से अधिकतम 10% तक ही जुर्माना वसूला जा सकता था। विभागीय आदेशों के तहत यह नियम केवल पूरे प्रोजेक्ट पर ही नहीं बल्कि उसके अलग अलग हिस्सों पर भी लागू होगा। अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट को हिस्सों में बांटकर अलग अलग समय सीमा तय की गई है तो जिस हिस्से में देरी होगी उसी के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुबंध की बाकी सभी शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिना पर्ची त्रियुण ट्रैकिंग पर 5,000 जुर्माना, प्रति व्यक्ति 200 रुपए की कटेगी रसीद। पर्यटन नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ट्रैकिंग साइट त्रियुण में बिना पर्ची ट्रैकिंग पर 5,000 जुर्माना लगाया जाएगा। अब त्रियुण के 4 रास्तों पर चेक पोस्ट से हर आने जाने पर नजर रखी जाएगी, जिससे 4 रास्तों से आवाजाही का सिस्टम पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इतना ही नहीं, वन विभाग धर्मशाला मंडल की ओर से चारों चेक पोस्ट साइट्स को निजी हाथों में ठेके पर प्रदान किया जाएगा, जिसमें भी प्रति पर्यटक 200 रुपये शुल्क अनिवार्य रखा जाएगा। वन विभाग ने मौसम के बिगड़े मिजाज, बर्फबारी, बारिश के बीच ट्रैकिंग पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिससे किसी भी अनहोनी घटना से बचा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल मैक्लोडगंज का रमणीक पर्यटक स्थल हाइकर्स व ट्रैकर्स की पहली पसंद है। मैं त्रियुण जाने के लिए विभाग की ओर से 4 रास्तों पर चेक पोस्ट बनाए गए, जिसमें गलू मंदिर, भागसुनाग वाटरफॉल, धर्मकोट व अब चौहला बनगोटू के रास्ते में भी चेक पोस्ट स्थापित कर दी गई है। शक्तिपीठों में तीसरे नवरात्र पर 41,35,000 नगद चढ़ावा, 1,20,000 श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन रविवार को मां के दर्शनों के लिए प्रदेश के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मां के दर्शनों के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की लाइनें लगी रहीं। वह चौथे नवरात्र पर 1,20,000 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में चिंतपूर्णी ज्वालाजी, नैना देवी, वज्रेश्वरी देवी व चामुंडा देवी मंदिर में 1,20,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। वह 4 शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में 41,35,547 रुपये नगद चढ़ावा मां के चरणों में चढ़ाया है। प्रदेश में सबसे अधिक चढ़ावा नैना देवी मंदिर न्यास 14,53,512 रुपये का नगद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। श्री नैना देवी मंदिर में चौथे नवरात्र पर 28,000 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाया। अध्यक्ष धर्मपाल चौधरी ने बताया कि तीसरे नवरात्र पर 14,53,512 रुपये नगद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। 15,000 रुपये सस्ती हुई चांदी सोना, 8,000 फिसला, क्रैश हुआ शेयर बाजार। मध्य एशिया में जारी विवाद के बीच सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी 15,000 रुपये सस्ती हो गई, जबकि सोना 8,000 रुपये से ज्यादा गिर गया। आज चांदी 15,000 रुपये फिसलकर 2,11,729 रुपये प्रति किलो पर आ गई, जबकि 24 कैरेट सोना 1,36,403 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। दोनों धातुओं की कीमत में 5% गिरावट देखी गई है। उधर विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट देखी गई। जानिए कब आएगा रिजल्ट। एचपी बोर्ड 10वीं जमा 2 के साथ जारी करेगा सीबीएसई कैडर के नतीजे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 10वीं जमा 2 संघ सीबीएसई सब कैडर के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा बोर्ड ने 3 महत्वपूर्ण परीक्षाओं के रिजल्ट तैयार करने को लेकर योजना तैयार कर ली है। इसके तहत आगामी शैक्षणिक सत्र से ही प्रदेश के 150 सीबीएसई स्कूलों को शिक्षक मिलने की राह आसान हो पाएगी। वहीं 10वीं जमा 2 के इस बार परिणाम जारी होने के साथ ही डिजी लॉकर में प्रोविजनल मार्कशीट मिल जाएगी। हालांकि उन्हें अस्थायी सर्टिफिकेट ड्यूल एग्जामिनेशन प्रणाली के जून जुलाई की परीक्षा के बाद जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही 10वीं की मेरिट लिस्ट भी उक्त परिणाम के बाद जारी होगी। जमा 2 की रीचेकिंग व रीवैल्यूएशन के बाद अस्थायी रूप से मार्क्स लिस्ट व मेरिट सूची जारी की जाएगी। बोर्ड की ओर से मार्च में 10वीं जमा 2 की फाइनल परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही हिमाचल सरकार की ओर से इस वर्ष 150 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के सेब कैडर के 5,623 पदों पर भी लिखित परीक्षा रविवार को ली गई। उक्त तीनों ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं को परिणाम 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एक साथ ही घोषित किए जाने की योजना बनाई गई है। सीबीएसई सब कैडर को 9828 ने दी परीक्षा। मेरिट के आधार पर 10 साल के लिए होगी शिक्षकों की तैनाती।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर लाने की प्रक्रिया के तहत शिक्षकों के चयन के लिए आयोजित योग्यता परीक्षा में 9828 शिक्षकों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि बोर्ड द्वारा प्रदेश के 26 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 11,294 शिक्षकों को बुलाया गया था और लगभग 87% उपस्थिति दर्ज की गई। इस चयन प्रक्रिया के तहत सफल शिक्षकों को मेरिट आधार पर चुना जाएगा और उन्हें सीबीएसई प्रणाली वाले निर्धारित स्कूलों में 10 वर्षों के लिए तैनात किया जाएगा। सरकार का बड़ा आश्वासन, एलपीजी बुकिंग सामान्य 5 किलो वाला सिलेंडर प्राथमिकता में। ईरान युद्ध के बीच भारत ने ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है। सभी संबंधित मंत्रालय द्वारा आयोजित एक ब्रीफिंग के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों ने संभावित खतरों से निपटने की अपनी तैयारियों को दर्शाने वाली जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। उनका कहना था कि अधिकांश मौजूदा प्रणालियां की विशेष रूप से वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति और वितरण से संबंधित पर्याप्त रूप से कार्य कर रही है और अस्थिरता के किसी भी संकेत के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा इनकी लगातार निगरानी की जाएगी। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे भगवान के पास, हमें फर्क नहीं पड़ता। एंट्री टैक्स पर अनिरुद्ध सिंह की दो टूक। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा एंट्री टैक्स बढ़ाने का फैसला दो राज्यों के बीच विवाद का कारण बन गया। एंट्री टैक्स से वृद्धि का मामला हिमाचल सरकार बनाम पंजाब सरकार का बन गया। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रकार के रिटेलिएटरी टैक्स लगाने के संकेत दिए तो मामले ने तो और तूल पकड़ा। वहीं अब इस मुद्दे पर हिमाचल सरकार के मंत्रियों के बयान सामने आए। हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हिमाचल सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आज कैबिनेट में इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई है। प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया। टैक्स वसूली के लिए फास्टैग भी इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे में एक्सेल वेट के आधार पर टैक्स लिया जाना है। पेट्रोल डीजल सेस पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। रणधीर बोले, सीएम ने अपनी ईगो के लिए पारित किया बिल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में पेट्रोल और डीजल पर प्रस्तावित सेस को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। सरकार द्वारा मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन कर 5 रुपये तक सेस लगाने का प्रावधान ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जिसके विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। रिटायर्ड फौजी ने पोते पर चलाई गोली, युवक गंभीर हालत में बिलासपुर एम्स से पीजीआई रेफर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बलद क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ही पोते पर गोली चला दी। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। गोली लगने से 23 वर्षीय युवक उमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आन फान में परिवार के सदस्य घायल युवक को नेरचौक के मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। घटना रविवार देर रात लोहारा गांव में घटित हुई है। परिवार के सदस्यों के अनुसार आरोपी बहादुर सिंह सेना से सेवानिवृत्त थे। परिजनों ने वारदात के समय आरोपी को शराब के नशे में धुत बताया। किसी बात को लेकर परिवार में कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद गुस्से में आकर बहादुर सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पोते उमेश पर गोली चला दी। गोली उमेश के बाजू और पेट यानी कि हिप के पास जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रुप ए और बी कर्मचारियों के वेतन में प्रतिमाह 3% कटौती का HPUTWA ने किया विरोध, पुनर्विचार करने की मांग। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बजट में हिमाचल में सीएम, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्रियों, IAS अफसरों, डीजीपी सहित अन्य अफसरों के वेतन के एक हिस्से को अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए डेफर किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ ने प्रदेश सरकार द्वारा बजट में की गई इस घोषणा की कड़ी निंदा की है। बता दें कि बजट में ए और बी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में प्रतिमाह 3% कटौती का प्रस्ताव रखा गया। HPUTWA ने इस निर्णय को न केवल कर्मचारी विरोधी बल्कि तानाशाही रवैया का स्पष्ट उदाहरण बताया। HPUTWA का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों के हितों पर सीधा प्रहार है और इससे प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिमाचल।